जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि आज जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, 3D को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले हैं? तो 3D को पढ़ने वाले हैं। तो आइए आज के क्लास में हम लोग 3D को स्टार्ट करेंगे और देखने की बात है कि देखिए 3D यानी कि त्रिविमीय ज्यामिति। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि अगर परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जी, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, याद रखिएगा 3D को पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? 3D, ठीक है। चलिए देखिए, और आज का जो क्लास है यह सब्जेक्टिव क्लास है। कैसा क्लास है? तो सब्जेक्टिव क्लास है और इसमें हम लोग वैसे प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो कि पिछले वर्ष के एग्ज़ाम्स में पूछे गए प्रश्न होंगे और इस बार के भी एग्ज़ाम्स में जिन प्रश्नों की आने की संभावना है वही प्रश्न जो है आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और बिना देरी किए हुए आज का हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। और देखते हैं, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि 12th मैथ और टॉपिक जो है 3D है और इसका पहला क्वेश्चन है। आइए इस प्रश्न को आप लोग बनाइएगा। चलिए और बनाने का प्रयास कीजिए। और यह सबसे पहले आपको बता दें कि यह 2022 का पूछा गया प्रश्न है। कब का पूछा गया प्रश्न है? तो 2022 का पूछा गया प्रश्न है। चलिए ठीक है, कब का पूछा गया प्रश्न है? तो 2022 का प्रश्न है। देखिए, नहीं 2020 है जी, 2020 है, ठीक है। देखिए आगे जो है आपको प्रश्न देंगे वहाँ पर 2022 का है, ठीक है। ये वाला प्रश्न जो है 2022 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। आज का क्लास का पहला प्रश्न है, इसमें आपको P का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो P का मान जो है ज्ञात करना है। किसका? P का, ठीक है। चलिए कब ज्ञात करना है? तो P का मान ज्ञात करें जिसके लिए रेखाएं x-1/2 बराबर y-2/3 बराबर z+17/p और एक और रेखा है जिसका नाम x+4/2 बराबर y+9/2 बराबर z-1/2। ये परस्पर जो है लंब हैं। क्या है? परस्पर लंब है। परस्पर क्या है? तो लंब है। तो आइए इस प्रश्न को आप लोग चलिए अपने से बनाने का प्रयास किए होंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, किसका मान ज्ञात करना है? तो याद रखिएगा P का मान। किसका मान? P का मान जो है ज्ञात करना है। देखिए इस प्रश्न को बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग सॉल्व लिखेंगे, ठीक है। 2 नंबर का प्रश्न है तो यहाँ पर गिवन लिखेंगे, जो कि एक यहाँ पर रेखा दिया गया है और दूसरा रेखा यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर तो कुछ नहीं करना है। जब भी लंब रहे, क्या रहे? लंब रहे, तो इसके नीचे वाले, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे में कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। तो नीचे वाला नीचे से इस 2 का गुणा 2 से होगा, ठीक है। और इस 3 का गुणा जो है इस 2 के साथ में होगा। 3 का गुणा जो है 2 के साथ में होगा, फिर प्लस, और ये P जो है इसका गुणा 2 के साथ होगा। तो P गुणा 2 बराबर, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। अब यह क्यों इक्वल 0 होगा? क्योंकि लंब बोला है, ठीक है। और इसके बाद इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा,
ये 6 हो जाएगा और ये 2 p हो जाएगा। ये जोड़िएगा तो 10 होगा, 2p बराबर में 0, ठीक है। अब 2p तो इधर रहेगा लेकिन ये 10 उधर जाएगा तो इधर प्लस में, उधर गया तो माइनस में। p बराबर में -10, ये 2 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में। तो यहाँ से p का मान कितना आ जाएगा, फाइनली कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी p का मान ज्ञात करना था और इस p के मान को जो हम लोग ज्ञात कर लिए, ठीक है। आइए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए बहुत जल्दी हम लोग लाइटिंग जो है लगा लेंगे जिससे कि चेहरा भी फ्रेश दिखाई देने लगेगा। तो मेन आपको क्वालिटी पढ़ाई आपको यहाँ पर हमको लगता है कि सब कुछ अब क्लियर दिखाई रहा होगा। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, बेसिकली जो है इन सारी बातों पर ध्यान देना होता है क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन आपको समझ में आता है और एक लेवल का प्रश्न होता है जो कि एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्न होते हैं। अगर इस प्रश्न की बात करें तो यह प्रश्न जो है 2020 में पूछा गया प्रश्न है और कितने नंबर के लिए पूछा गया प्रश्न है, तो 2 नंबर के लिए पूछा गया प्रश्न है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। जब भी लंब कहेगा तो नीचे वाला के साथ गुणा कर दीजिए, फिर प्लस, ये 3 जो है इस 2 के साथ गुणा होगा, फिर प्लस, और p जो है 2 के साथ गुणा होगा और बराबर में 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा तो आगे आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे, ठीक है। आइए अब सेकेंड प्रश्न देखते हैं और इस प्रश्न को आप लोग बनाइए। यह भी पूछा गया प्रश्न है, 2 नंबर के लिए पूछा गया प्रश्न है। चलिए, मूल बिंदु से जो है ABC की दूरी ज्ञात करें। अब आपको मालूम है कि मूल बिंदु क्या है। जैसे कि आप लोग जानते हैं मूल बिंदु अब कहेंगे तो अगर x अक्ष है y अक्ष है तो इसमें जो है मूल बिंदु हो जाएगा 0,0। अगर यहाँ पर 3 एक्सिस रहेगा x y z, अगर इसमें पूछा जाएगा कि मूल बिंदु क्या होगा तो कहिएगा 0,0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 गो था इसीलिए 2 ठो 0, यहाँ पर 3 है इसीलिए यहाँ पर 3 ठो 0 दे देंगे। तो हमको उम्मीद है कि यह बात आपको कंप्लीट हुआ होगा। अब आइए थोड़ा सा हम लोग मंथन करते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और इस तरीके से आपको जो है एक अलग अंदाज में, एक अलग लय में चलने की, तो इस तरीके से आपको जो है बहुत ही अलग अंदाज से कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं और आज के क्लास में हम लोग बहुत ही एक लेवल का प्रश्न जो कि 2019 में पूछा गया प्रश्न है और इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे और इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं। कब का पूछा गया प्रश्न है? 2019 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले यह सब्जेक्टिव है, यानी कि यह 2 नंबर में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न के लिए, यानी ये पूछा गया प्रश्न है तो सॉल्व तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। गिवन में आप चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे बात जब लिखेंगे तभी जो है आपको नंबर जो है पूरा दिया जाएगा। गिवन में एक पॉइंट ये जो है मान लेते हैं A पॉइंट है, ABC, ठीक है। और मूल बिंदु बोला है तो मूल बिंदु को ओरिजिन यानी O से सूचित करते हैं। तो मूल बिंदु क्या होगा? 0,0,0 होगा। अब मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी, ठीक है। तो यह बिंदु क्या है? माने हैं A और मूल बिंदु है O। तो O से जो है A की दूरी, ठीक है, O से A की दूरी, यानी आप कह सकते हैं O मूल बिंदु है और A जो है यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, ये वाला है, ठीक है। तो इसीलिए आप इसी को कह सकते हैं कि मूल बिंदु से दिया गया पॉइंट की दूरी, ठीक है। अब इसको यहाँ पर कुछ नहीं करना होता है। देखिए, x में से अब x नहीं समझाते हैं, a है तो a ही समझा देते हैं।
तो इसमें से इसको, बी में से इसको, सी में से इसको घटा दीजिए। तो ए में से 0 घटेगा उसका स्क्वायर प्लस बी में से कितना घटेगा, 0 घटेगा उसका स्क्वायर प्लस सी में से कितना घटेगा, 0 घटेगा उसका स्क्वायर। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है, देखिए यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है कि इसको और आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा। ए में से 0 घटेगा ए का स्क्वायर, बी में से 0 घटेगा बी का स्क्वायर और सी में से 0 घटेगा सी का स्क्वायर। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा √ए² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मात्रक आप लिख सकते हैं, यूनिट लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि यह एक बिंदु दिया गया है जिसको हम लोग ए माने हैं और उसी ए का यानी दिया गया बिंदु का जो है मूल बिंदु से दूरी निकाले हैं। तो कितना आया है, √a² प्लस b² प्लस c²। अब यह कब का पूछा गया प्रश्न है, तो 2019 का पूछा गया प्रश्न है। और कितने नंबर के लिए पूछा गया प्रश्न है जी, तो 2 नंबर के लिए पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 3 को देखेंगे और एक अलग अंदाज में आप लोग चलने का प्रयास कीजिए और कोशिश कीजिए कि डेली शाम को जो है, यदि आप इस क्लास को कभी भी देख रहे हो यह अलग बात है, लेकिन कोशिश क्या करना है कि डेली शाम को जो है 7 बजे से आप हमारे साथ लाइव जुड़िए और इस तरीके से एक अलग दुनिया में चलने का हम लोग प्रयास करेंगे। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, एक अलग अंदाज में चलने का प्रयास करेंगे और इस तरीके से आप जो है बहुत बेहतर कीजिएगा। और ये जैसे कि देख सकते हैं कि यह कब का पूछा गया प्रश्न है, 2014 का पूछा गया प्रश्न है। कितने नंबर के लिए, तो 2 नंबर के लिए पूछा गया प्रश्न है। आइए हम लोग देखते हैं कि इस प्रश्न को कैसे बनाया जाता है। देखिए वैसे भी आप लोग पहले से जानते भी होंगे। देखिए अगर आप इसके आधार पर एक प्रश्न बनाते हैं तो अब इससे रिलेटेड जहाँ भी मतलब जब भी एग्जाम्स में इससे रिलेटेड थोड़ा चेंज करके क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप तो उसको बना ही सकते हैं ना, है कि नहीं। तो कंसेप्ट इस प्रकार से जो है क्लियर रखना है कि अगर उसके आधार पर या उससे रिलेटेड कैसाओं भी घुमा फिरा करके प्रश्न पूछा जाए तो आप उसको जो है अच्छे तरीके से आंसर कर पाएँ। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। 2 नंबर में ये पूछा गया प्रश्न है कब का, तो 2014 का। देखिए अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है कि तल दिया गया है, यहाँ पर ये पहला तल है और ये एक दूसरा तल है। इसके बीच का न्यून कोण जो है ज्ञात करना है जी। पहला तल xy 2x - y प्लस z प्लस 8 बराबर 0 और दूसरा क्या है, तो दूसरा है x प्लस y प्लस 2z माइनस 14 बराबर 0। अब इन दोनों के बीच का न्यून कोण निकालना है, तो इसके लिए आपको लिखना है cos थीटा। ठीक है, और एक बटा दे देना है। ये 2 का किसके साथ गुणा, यहाँ पर 1 है, 1 इसी 1 के साथ जो है गुणा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 2 का जो है 1 के साथ गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इस -1 का यहाँ पर 1 है उससे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा बताइए। तो यहाँ पर -1 है, ठीक है, और यहाँ पर +1 है। तो 1 में 1 से गुणा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -1। ठीक है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितना है 2। तो जब गुणा कीजिएगा 1 में 2 से तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि जेड था, जेड के बगले में ना था। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, एक बार हम लोग रिपीट मारेंगे। सबसे पहले cos थीटा लिखना है। अब देखिए x वाला x से
वाई वाला वाई से, जेड वाला जेड से। धीरे धीरे आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो एक सिस्टमेटिक वे में क्लास कीजिए, अच्छे तरीके से चलने का प्रयास कीजिए, आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। देखिए जैसे तो यहाँ पर 2 है, x वाला x से तो 2 हो जाएगा, y वाला y से तो 1 एकम -1, z वाला z से तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये 2 जो है इसको ख़त्म कर देगा, है कि नहीं। अब यदि यह इसको ख़त्म कर देगा तो देखिए 2 से 2 ख़त्म, ठीक है। अब इसके बाद आपको ध्यान क्या देना है, देखिए कि यहाँ पर 2 है, रूट ऐसे लगाना है, 2 ठो रूट, 2 का स्क्वायर फिर -1 का स्क्वायर फिर यहाँ पर 1 का स्क्वायर। अब इसके लिए यहाँ पर रूट है तो 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर 2 है तो 2 का स्क्वायर। आगे बढ़िएगा तो cos थीटा बराबर ऊपर बच गया -1, है कि नहीं, और नीचे कितना बच गया बताइए, नीचे कितना बच गया, ये हो जाएगा 4 + 1 + 1, ये हो जाएगा 1 + 1 + 4, ठीक है। तो cos थीटा बराबर ऊपर आ गया -1 और नीचे हो गया √6 गुणा √6। इसको और आगे जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये कितना है, cos थीटा, ठीक है, क्या है, cos थीटा बराबर -1 बटा रूट के अंदर है तो √6 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √36। अब आगे देखिएगा cos थीटा बराबर कितना आ गया, तो cos थीटा बराबर आ गया -1 बटा √36। cos थीटा बराबर क्या आ गया, -1 बटा √36। और √36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, √36 को लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं ना, अरे 6 लिख सकते हैं ना, यहाँ तो कोई दिक्कत है, 6 तो लिख सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, चलिए एक बार पीछे हम लोग देखते हैं, एक मिनट देखिए यहीं पर मिस्टेक है जी, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो 2 2 4 में से घटेगा 1, तो ये कितना हो जाएगा, 4 में से 1 गया तो 3, ठीक है, देख रहे हैं ना। और ये हो गया यहाँ पर 3, यहाँ पे 3 कटेगा तो 3 एकम 3, 3 दूना के 6। cos थीटा बराबर 1/2, cos थीटा 1/2 जो है कितना का मान है, तो cos में 1/2 कितना का मान है, cos 60 डिग्री का, कितना का, cos 60 डिग्री का, तो यहाँ पर लिख देंगे cos 60 डिग्री, ठीक है। या cos 60 डिग्री को हम लोग लिखते हैं cos π/3, क्या, π/3, क्योंकि पाई का मतलब होता है 180/3, कटेगा तो कितना, 60 डिग्री। तो π/3 लिखिए या 60 डिग्री लिखिए, कोई दिक्कत, π/3 लिखिए या 60 डिग्री लिखिए,
चलिए ठीक है, समझ गए। अब इधर से कॉस हटाइए, कॉस, तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर में π/3। तो दोनों तलों के बीच का न्यून कोण क्या हो जाएगा, यानी कि π/3 60 डिग्री, और 60 डिग्री क्या है, तो न्यून कोण है जी, क्या है, न्यून कोण है, समझ गए ना। तो इस तरीके से यह जो है 2 नंबर में पूछा गया प्रश्न था, कब का, 2014 का। इसका कैलकुलेशन यहाँ तक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए स्क्रीनशॉट यदि छूट गया तो कोई बात नहीं, फिर से तो यहाँ पर कर दिया ना, चलिए हो गया। और इसका पीछे वाला भी। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए यह जो है क्वेश्चन 2022 का पूछा गया प्रश्न है, और ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो कि इसके पीछे हम लोग बनाए हैं, वैसा ही क्वेश्चन है। तो क्लास कैसा रहा आप लोग ज़रूर जो है इस पर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। देखिए हाँ, हम समझते हैं थोड़ा लाइटिंग ये सब हम समझते हैं, शुरू में ही हम आपको बताए हैं 1 से 2-3 दिन, ये ज़्यादा नहीं, फिर आपको हर एक प्रकार का जो है धीरे धीरे क्लियर है। देखिए यहाँ पे यह जो है 2 नंबर में पूछा गया प्रश्न है, लेकिन कब का पूछा गया प्रश्न है, 2014 तो इसके पिछले वाला था ना, हाँ यहाँ पे 2014 वाला इसके पीछे, लेकिन यह जो है 2022 का पूछा गया प्रश्न है। कितने नंबर में, तो 2 नंबर में, ठीक है। बोला है कि k का मान ज्ञात करना है जिसके लिए सरल रेखाएं x - 1 बटा -1 y + 3/k बराबर z - 7/2 तथा x + 1/k y/2 z + 6/-3 परस्पर क्या है, लंब है। तो फिर वही लंब वाली कहानी आ गया, और दो ठो रेखा दिया है। तो कुछ नहीं करना है, ये नीचे वाला को नीचे वाला के साथ, फिर इस नीचे वाला को इस नीचे वाला के साथ, और इस नीचे वाला को इस नीचे वाला के साथ जो है गुणा करके लिख देना है, ठीक है। तो -1 में k से गुणा कीजिएगा, और k में 2 से गुणा कीजिएगा, प्लस दे करके k गुणा कितना, 2, फिर प्लस, ये 2 में कितना से गुणा कीजिएगा, -3 से, और ये बराबर किसके होगा, 0 के बराबर होगा। अब क्यों 0 के बराबर होगा, क्योंकि लंब है, बता दिए हैं रीजन। ये होगा गुणा तो -k होगा, ये हो जाएगा 2k हो जाएगा, और ये हो जाएगा -6 बराबर 0। 2 गो k में से 1 गो k जब घटेगा सब्ट्रैक्ट होगा, 2k में से 1k सब्ट्रैक्ट होगा घटेगा, यानी 2k में से 1k गया तो सिर्फ k, -6 बराबर 0, ठीक है, 0 है ये। तो 6 को इधर भेज दीजिए, इधर माइनस में, बराबर किधर क्या हो जाएगा, प्लस में। तो k का मान कितना आएगा, 6 आएगा, और यही k का मान ज्ञात करना था। और ये 2022 में पूछा गया प्रश्न था, कितने नंबर के लिए, तो 2 नंबर के लिए। कितने नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए, ठीक है। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग 5 नंबर में पूछा गया प्रश्न, और प्रश्न संख्या क्वेश्चन संख्या 5 नंबर को ही देखेंगे, जो कि 5 नंबर में पूछा गया है और किस वर्ष पूछा गया है। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए यह आपको पूछा गया है 5 नंबर में 2022 में। कब पूछा गया है, 2022 में, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा गंभीरता के साथ ध्यान देते हुए चलने की आवश्यकता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए देखिए रेखाओं
वेक्टर आर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस लेमडा, इसको क्या पढ़ेंगे लेमडा इंटू आई कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप, तथा फिर दिया है वेक्टर आर बराबर 2i कैप माइनस जे कैप माइनस k कैप, और यहाँ पर प्लस कर दिया है और इसको इंटू में जो है म्यू कर दिया है। तो म्यू इंटू 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप के बीच का क्या बताना है, लघुत्तम दूरी ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, लघुत्तम दूरी ज्ञात करें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको शॉर्टकट में SD भी आप लिख सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, इसको हिंदी में कहा जाता है लघुत्तम दूरी। ठीक है, यही लघुत्तम दूरी जो है आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इस पर थोड़ा देखिएगा प्रश्न को। देखिए 5 नंबर में पूछा गया प्रश्न है, जैसे बनाया जा रहा है, सिर्फ आपको पहले तो ये सूत्र दिमाग में रखना है। ये क्या लिखे हैं बताइएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लघुत्तम दूरी। अब इसका सूत्र होता है वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट प्रोडक्ट वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 बटा। ठीक है, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का मापांक, और ऐसे आपको लगा देना है। यही जो है सूत्र होता है किसका, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। किसका सूत्र होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। देखिए हम आपको जो है आगे बताते हैं जी, इसमें आपको जो है एक बार जो है थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है। कैसे, देखिए लघुत्तम दूरी, थोड़ा दिमाग में सेट रखिएगा फॉर्मूला। क्या बताए हैं, लघुत्तम दूरी बराबर क्या बताएं, बताइए क्या बताए हैं। लघुत्तम दूरी का सूत्र क्या होता है, लघुत्तम दूरी का सूत्र क्या होता है, तो पहले तो एक बड़ा सा क्या देना है, बटा देना है। वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट प्रोडक्ट वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, और फिर यहाँ पर लिखना है वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का मापांक, और यहाँ पर भी मापांक आपको लगा देना है। ठीक है, यही किसका सूत्र होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या आप इसको कह सकते हैं लघुत्तम दूरी। ठीक है, इसको शॉर्टकट में हम बता भी दिए हैं, क्या लिखा जाता है, SD लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, SD लिखा जाता है। ठीक है, देखिए अब जो है आपको विशेष ध्यान देना है इस प्रश्न पर। अब कहिएगा कि इसमें जो है तो वेक्टर A2 है, वेक्टर A1 है कि नहीं, वेक्टर B1 है, वेक्टर B2 है, यानी क्या क्या है इसमें, वेक्टर A1 वेक्टर A2 वेक्टर B1 वेक्टर B2, इसमें तो है। लेकिन जब आप इस प्रश्न को देखिएगा तो क्या इसमें दिया गया है जी, क्या इसमें दिया गया है, नहीं दिया गया है। क्या इसमें वेक्टर A1 A2
मतलब वेक्टर A1, वेक्टर A2, वेक्टर B1, वेक्टर B2। क्या इसमें दिया गया है? नहीं दिया गया है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, जबकि फार्मूला में तो इसकी आवश्यकता है, वेक्टर A2, वेक्टर A1, वेक्टर B1, वेक्टर B2। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है वेक्टर R1 बराबर I कैप टू J कैप K कैप प्लस लैम्डा, ठीक है, I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप। और एक और यहाँ पर दिया गया है वेक्टर R1 बराबर 2I कैप माइनस J कैप और माइनस K कैप, μ2 प्लस में μ2 इंटू 2I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप, ठीक है। ये दिया गया है। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, थोड़ा देखिएगा, देखिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे वेक्टर A, समझिएगा। तो इसको भी क्या बोलेंगे, बगल में है ना जी, बगल में है ना, तो इसको भी क्या बोलेंगे, वेक्टर A। और ई लैम्डा के बगल में है तो इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर B। तो ये भी कांस्टेंट यानी म्यू के बगल में है तो इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर बताइए क्या बोलेंगे, वेक्टर B। ये पहले है इसीलिए 1 1, ठीक है, और ये 2 नंबर पे है तो यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। अब यदि आपसे यहाँ से पूछा जाए तो क्या बताइएगा, वेक्टर A1 बराबर क्या बताइएगा, कहिएगा कि I कैप टू J कैप प्लस K कैप। वेक्टर A2 बराबर क्या बताइएगा, वेक्टर A1 हो गया। वेक्टर B1 बराबर क्या बताइएगा, तो I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप, ठीक है। इसी के नीचे वेक्टर A2 बताइए तो थोड़ा, तो यहाँ पे है 2I कैप माइनस J कैप और माइनस K कैप। B1 के नीचे B2 कितना है, 2I कैप प्लस J कैप प्लस 2K कैप, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है, फार्मूला वाला में कि A2 में से A1 घटाना है, समझ गए ना, A2 में से A1 घटाना है, ये चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं A2 माइनस A1। अब A2 कहने का मतलब कितना है, 2I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप, घटाना है किसको, A1 को। तो A1 कितना है, I कैप प्लस 2J कैप प्लस K कैप। तो A2 माइनस A1 बराबर क्या हो जाएगा, I कैप J कैप माइनस में है K कैप, ये हो जाएगा माइनस I कैप माइनस 2J कैप माइनस K कैप। तो A2 माइनस A1 क्या आ जाएगा, सब में वेक्टर है जी, वेक्टर, ठीक है। तो 2I में से एक I गया तो कितना हो गया, 1I कैप माइनस J कैप माइनस 2J कैप, क्या हो गया, तो माइनस 3J कैप।
माइनस के कैप माइनस के कैप क्या हो जाएगा, माइनस 2 गो के कैप। तो यही जो है आपको क्या निकल गया बताइए, क्या निकल गया बताइए, ये आपको निकल गया क्या, क्या निकला A2 माइनस A1, क्या निकला A2 माइनस A1। ठीक है, चलिए यहाँ का तो काम हो गया जी, यहाँ पर भरने वाला। ठीक है, अब B1 क्रॉस B2 यहाँ का निकालना है। ठीक है, B1 क्रॉस B2, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं, चलिए देखिए, इसीलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर ऐसे खींचना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे I कैप J कैप और ये हो जाएगा K कैप। पहले B1 है तो B1 में कितना है I कैप, मतलब यहाँ पर 1 माइनस 1 और फिर 1 माइनस 1 फिर 1। बाद में B2 है तो B2 में है 2 1 2 2 1 2। अब देखिए I कैप को बाहर कीजिएगा तो इसके सामने इधर वाला, समझ रहे हैं ना, और इधर वाला गायब हो जाएगा। तो 2 एकम माइनस 2, घटाना है 1 एकम कितना 1। अब इसके बाद आपको ध्यान क्या देना है, देखिए कि इसको लिए प्लस में तो J वाला को लेंगे माइनस में। ठीक है, अब इसके सामने इधर वाला और इसके सामने इधर वाला हटाइए तो क्या बचेगा, तो 2 एकम इसमें इसे गुणा, इसमें इसे गुणा तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, घटाना है कितना को 2 एकम 2 को। ठीक है, अब इसके बाद आपको ध्यान क्या देना है, देखिए ये I वाला को प्लस में, J वाला को माइनस में, तो K वाला को कंची में लेंगे बताइए, प्लस में देंगे तो प्लस K कैप। अब K कैप को बाहर किए तो K के सामने इधर वाला और K के सामने इधर वाला ख़त्म। तो इन दोनों में गुणा कीजिए कितना हो जाएगा 1, और घटाना है इन दोनों में गुणा कीजिए तो 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर माइनस है तो -2, और पहले से यहाँ पर 1, मतलब यहाँ पर पहले से माइनस है, यहाँ पर पहले से देखिए माइनस था और यहाँ वाला माइनस, क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, क्या हो जाएगा प्लस। कोई दिक्कत, चलिए अब यहाँ पे आपको बताना है जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा, क्या होगा, तो I कैप तो रहेगा। ठीक है, और ये घटेगा तो कितना हो जाएगा -3, माइनस J कैप तो रहेगा, ये घट के हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पर भी आपको प्लस K कैप तो रहेगा और ये हो जाएगा अंदर में 2 1 3। तो इसको जो है क्या लिख सकते हैं 3I कैप माइनस में 3I कैप, इसको 0J कैप। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं प्लस में 3K कैप। समझ गए, समझ गए ना। तो यह फाइनली क्या निकल गया वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2।
यहाँ पर निकल गया वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, यहाँ पे आपको बताना है कि तो पहले ही हम लोग निकाल चुके थे, इसको भी वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 ये भी निकाल लिए, अब इसको निकाल लेना है। बताइए b1 क्रॉस b2 का मापांक, तो कुछ नहीं करना है। चलिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यदि आपसे पूछा जाए कि b1 क्रॉस b2 कितना निकला है, b1 क्रॉस b2 कितना निकला है, तो बताइएगा कितना, -3ji -3i कैप -0j कैप। देखिए -3i कैप -0j कैप, और उसके बाद क्या है तो +3k कैप, +3k कैप। तो ये तो आपको क्या निकला है, b1 क्रॉस b2, क्या निकला है, b1 क्रॉस b2 निकला है। अब b1 क्रॉस b2, इसमें मापांक दोनों तरफ मॉड लगा दीजिए। ठीक है, अरे यार दोनों तरफ जो है मापांक लगा दीजिए, मॉडुलस। ठीक है, तो ये हो जाएगा b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मापांक। तो यहाँ पे जो है 3 है, मतलब -3 है तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, 0 है तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 3 है तो 3 का स्क्वायर। तो वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 कितना हो जाएगा मापांक, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मापांक कितना होगा, तो देखिए ये हो जाएगा 9, 0 और ये हो जाएगा फिर 9, ऐड कीजिएगा तो 9 9 18 हो गया। कितना हो गया, 18। अब 18 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3, मतलब 3 3 9 9 दूना क्या 18। 2 ठो 3 है तो 1 ठो बाहर निकल जाएगा, है कि नहीं, समझ गए। तो रूट के अंदर क्या बच जाएगा, रूट के अंदर क्या बच जाएगा 2। ठीक है, तो इसीलिए वेक्टर b1 क्रॉस b2 भी, वेक्टर b1 क्रॉस b2 भी, यानी वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 भी निकल गया, और वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मापांक भी निकल गया। और पहले से देखिए यहाँ पे वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 निकाले हुए थे। अब यहाँ पर जो है मान को रख दिया जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो क्या हम लोग को निकल जाएगा लघुत्तम दूरी, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखिए इसीलिए लघुत्तम दूरी पूछ रहा था ना, लघुत्तम दूरी जिसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि SD बराबर क्या हो जाएगा, बताइए फॉर्मूला, a2 माइनस a1 वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट प्रोडक्ट वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 और बटा में वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मापांक, और यहाँ पर भी मापांक ला दीजिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, a2 माइनस a1 कितना है देख लीजिए, यहाँ पे है a2 माइनस a1 i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप, कितना है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप, i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप। इसके स्थान पर इसको लिख दिया हम लोग। ठीक है, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 कितना है, तो यह है आपको माइनस 3i कैप माइनस 0j कैप
प्लस 3k कैप। और वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मापांक कितना है? वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मापांक है 3√2, मतलब 3√2। यहाँ पर जो है मापांक लगा दीजिए, सिर्फ मान को जो है पॉजिटिव कर देगा। तो ये देखिए, अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है, चलिए देखिए, आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप, आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप। आई वाला के साथ डॉट प्रोडक्ट पड़े हैं ना, आई वाला के साथ, तो यहाँ पर 1 है -3 है तो हो जाएगा -3। -3 में 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 में 3 से गुणा होगा तो -2 और 3 -6 हो जाएगा। यहाँ पर भी मापांक समझ रहे हैं ना। चलिए एक में 3 से होगा तो -3, -3 में 0 से होगा तो 0, -2 में 3 से होगा तो -6। समझ गए। इधर भी मापांक 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट डिस्टेंस नीचे कितना है 3√2, नीचे कितना है 3√2। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -3 है, -3 होगा। -3 में 0 से तो 0 हो जाएगा, और -2 में 3 से तो कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। समझ गए। बटा में कितना है 3√2, -3 और -6 -9 हो जाएगा। मापांक लगा दीजिए। तो अब इसी को आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 9, क्योंकि मोड हटाइएगा तो प्लस देगा, और 3√2, इससे यह ख़त्म, यानी आ गया ऊपर में 2√2। 3 3 9 होगा, 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। कितना बार में कटेगा 3 बार में, तो ऊपर आ गया 3√2। कितना आ गया 3√2। समझ गए। अब इसको और आगे कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। तो 3√2 परिमयीकरण कर दीजिए, √2 से ऊपर भी गुणा, √2 से नीचे भी, ये हो जाएगा 3√2 और 2 दूना के 4, ठीक है। इतना जो है यूनिट लिखिए या मात्रक लिखिए, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कीजिएगा। समझ गए। आप यहीं तक भी रहने दीजिएगा, यहीं तक भी, तो ये भी आंसर है। अगर परिमयीकरण कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3√2 बटा में 4 यूनिट आंसर। तो इसको आप देख सकते हैं थोड़ा, यहाँ पर ये प्रश्न है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। चलिए, हो गया। इसके पीछे वाला का, चलिए हो गया, और फिर इसके पीछे वाला का। समझ गए। और ये जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यह कब का पूछा गया प्रश्न है, तो 2022 का पूछा गया प्रश्न है। कितने नंबर के लिए? 5 नंबर के लिए। कितने नंबर के लिए? 5 नंबर के लिए, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अदरवाइज आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो आज को क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।